हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज अड्डू लाया था ये हमारी बचपन की यादें। जब इन्हें कुछ लाते हुए देखते हो ना, सही में अपना ऐसा लगता है मैं अपना ये बचपन जी रही हूँ। तो ये फोटोज किसे किसे याद है, कौन कौन बचपन में लाके इनसे खेला करता था। मैं पर जहाँ तक है हमारे टाइम पे ये तो कार्टून वाले थे, पर हमारे टाइम पे तो हीरो हीरोइंस वाले आते थे। ये इधर हानिया भी नहा धो के बैठी हुई थी हमारे पास, देख रही थी आज मामी क्या लेके आई हैं, क्या कर रही हैं। पर मेरे ना क्या कहते हैं, मेरे पास कैंची है पर मेरे हाथ में इतना दर्द है ना, वो अंगूठे में ही सारी दिक्कत है, तो वो कैंची मेरे से चल नहीं रही। पर हम तो अपने टाइम पे धागे से करते थे, एक दोस्त पकड़ता था और एक दोस्त धागे से मैं ऐसे ऐसे रगड़ के बराबर कर देता था। पर आज ये मैंने क्या कहते हैं, हाथ से ही मैंने पूरे से बराबर करके दिए, क्योंकि ना मुझसे कैंची चल रही और ये धागा ये चला नहीं पाएंगे, ये भी छोटे छोटे इन्हें नहीं पता। और मैंने बता रही थी कि हम भी बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ें लाते थे, हम भी खेलते थे। देखो ये मैंने रेडी कर दिए। तो जब बड़ा भाई लाएगा तो छोटा भाई कैसे पीछे रह जाएगा। और फिर अड्डू के पापा आए, कहने लगा ला मैं कैंची से काट दूँ, तो उससे कैंची नहीं चलती, तो कोई बात नहीं। अड्डू के पापा कहने लगे तुझे पता नहीं है, जब बड़ा लाता है तो छोटा भी वही लाता है। तो देखो ध्यान से कितने प्यारे प्यारे इसमें कार्टून कैरेक्टर हैं और सब इतने अच्छे लग रहे हैं। डोरेमोन, शिनचैन और मिस्टर अमेरिका, भीम, टॉम एंड जेरी, जितने भी हम बचपन में सारे कार्टून देखते थे उन सब के अंदर। तो अड्डू के पापा ने फटाफट ये डुग्गू के लिए कैंची से काट दिया। तो डुग्गू ना अड्डू को चिढ़ा रहा था, देख भैया पापा ने तो मेरे कैंची से कितने अच्छे अच्छे काटे हैं। तो अड्डू कहने लगा कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लाऊंगा, तो पापा से मैं भी कटवाऊंगा। ये देखो इसमें नोबिता शिजुका की शादी हो गई वाली पिक्चर है। फिर ये सब करने के बाद हम लग गए थे, दोपहर का टाइम हो गया था कीमे की कचौरी बनाने के लिए। तो कहने लगे चल मैं तेरी हेल्प करूँ, तो अकेले मत कर, तेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। तो इन्होंने तो फटाफट इन्होंने कीमा पीसा, फिर मैं आटा गूंदने में बैठ गई। और ये मिक्सी इतनी अच्छी है ना वाकई में, इसमें कोई कैसा भी कच्चा पका, कैसा भी गोश्त, खड़े मसाले कुछ भी पीस लो। यहाँ तक कि काला नमक मैं सिलबट्टे से तोड़ रही थी, उससे नहीं टूटा। मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसमें डाला और वो इतना बारीक बिल्कुल पाउडर बन के निकला नमक। ये मैं नमक अजवाइन वगैरह डाल देती है आटे में खड़े ही होके, क्योंकि सारा सामान आपको पता है मैंने कूलर के ऊपर एडजस्ट कर रखा है। फिर उसके बाद वही मैं लग गई थी आटा गूंदने। इन्होंने देखा नहीं तो वो कैमरे में थोड़ी मस्ती कर रही थी। ये कहने लगे मस्ती मत कर, काम कर ले। तो इन्होंने ये आधे से ज़्यादा कीमा पीस दिया था। फिर ये बोलने लगे इसमें ये नहीं आ पाएगा, तो और सामान लिया बड़ा सा कुछ बर्तन उसमें कर। फिर ये पीसने के बाद मैंने इनसे कहा था अब इसमें ना वो चीज़ और डलेगी, हरी मिर्च और प्याज। तो ये छोटी वाली कढ़ाई लिया था, तो कहने लगे पागल छोटी कढ़ाई में मत सेक, बड़ी कढ़ाई में सेक ले, इससे गिरने विरने का डर है। मैंने कहा चलो पहले आटा वाटा तो कर लें, फिर रेडी कर लें। तो इन्होंने फिर मिक्सी भी उठा के रख दी थी। जो बातें मेरी बहुत हेल्प करा था। उसके बाद ये ले आई थी, तो इसमें कीमा पलट के अड्डू के पापा ने हरी मिर्च और प्याज भी इसमें काट दी। फिर अड्डू के पापा कह रहे तू ना मुझे लोई बना के दे, मैं हाथ से पानी से लगा के बड़ा करके फिर तू सेकती रही हो, मैं बड़ा करता रहूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फटाफट छोटी छोटी कचौरी इसमें कीमा भर के इन्हें लोई बना के देखती, और ये पानी का हाथ लगा के बुढ़ा रहे थे। अगर मतलब ये मेरे साथ होते ना तो मुझे भी काम में आसानी हो जाती है, और इनको भी ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब ये घर पर खाली बैठे रहते हैं ना तो इनका भी टाइम पास हो जाता है। और जब अम्मी देखती है ना कि इसे ये सब काम आते हैं तो वो हंसती हैं। तो ये माशाल्लाह हमारी पहली कचौरी गई, पर ये काफ़ी मोटी थी भैया, हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे, हमें कचौरी नहीं बनानी आती। फिर भी अल्लाह के शुक्र से सारी सही बनी थी, एक या दो हमारी ख़राब हो गई थी, पर जो बातें बनी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था, नमक वगैरह सब सही था। तो मैं भी करके देख रही थी ये कैसे कर रहे हैं। तो ये कहने लगे ज़्यादा पतला भी आटा मत ले, नहीं तो क्या कहते हैं कचौरी फट जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो ये कहने लगे एक काम कर रहे हैं पहले ना हम वो कर लेते हैं लोई बना के, क्योंकि देर में सीखेंगे तो कचौरी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ट्रे रख दी थी, तो फिर मैं लोई बना के रख दी थी। फिर डुग्गू क्या फ़ोन लेके ही भाग गया। तो उसके बाद ये देखो हमारी कचौरी तैयार है, चटनी, और ये हम भाई मज़े से कचौरी खा रहे हैं। पर मुझे कचौरी में ना मतलब ज़्यादा कीमा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हो तो अच्छा लगता है। इनके लिए नमक की मैंने पूरी बना दी थी केचप से। तो कचौरी बना के खा के बर्तन वर्तन दोबारा दोपहर के धो के नहा के अब मैं बैठी हूँ चिप्स खाने। और ये सुबह से पता नहीं कितने रुपए खा चुके। आपने देखा जैसे कि पत्ते लाई है वो कार्टून वाले, हमारे टाइम पे वो आते थे शाहरुख खान और अजय देवगन वाले।
और अब मैंने एक 500 रुपये का अपने लिए चिप्स मंगाया, उसमें देखो कैसे मुंह भर भर के खा रहा है। दो और ये जो ग्रीन वाले चिप्स है वाकई में मेयोनीज से मोमोज की चटनी से इतने टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। चलो बोला था ना मैंने भुट्टा पार्टी चल रही है। फिर दोपहर के टाइम में मैं नीचे आके थोड़ी देर बैठी तो ये गली में बैठ के सारे बच्चे भुट्टे खा रहे थे, कोई चीज खा रहा था। तो मैं इन दोनों सबसे बोल रही थी लाओ मुझे भी दे दो, तो मुझे किसी ने नहीं दिया। फिर डुग्गू ये सो के उठ के इतना रो रहा था क्योंकि हमें जाना था मामी के घर किसी काम से। तो ये सो रहे थे, मैंने एक बार को सोचा इन दोनों को छोड़ दूं सोते में। फिर मैंने सोचा अगर ये उठ गए तो फिर उल्टे पैर भागना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं चल चलती। पूरे रास्ते रोते हुए गया, इधर इसके फुप्पो भुट्टा खा के मस्ती करते हुए चल रही रास्ते पर, ऐसे अड्डू मस्ती करते हुए चल रहा है। और ये दूध यहाँ से ना उबला हुआ दूध वाकई में इतना टेस्टी मिलता है इंडिया का, हमने एक दो बार ट्राई करा है। फिर मैं से रास्ते में पूछती हुई चल रही कुछ चाहिए, तो बोला नहीं। अड्डू बोला हाँ मम्मी चीज़ चाहिए, तो अड्डू नहीं है वाटरमेलन वाली जेली ली थी। फिर देखा तो बाजी गोलगप्पे की दुकान पे खड़ी थी, उन्होंने टिक्की पैक करवाई। फिर हम चल दिए मामी के घर। तो उनके जीने पे ना मुझे मतलब बुरखे के साथ मतलब चलते में थोड़ा डर लगता है क्योंकि बार बार बुरखा पैर में आ जाता है ना। फिर हम वहाँ जाके हमने देखा तो हमने तो पहले ही बाइक से अपने मामू के साथ पहुँच गई थी, तो वहाँ मस्ती कर रही थी। फिर इन्होंने चाय नाश्ता लगा दिया था, ये सब पूरी फैमिली बैठी हुई थी, हम सब ने चाय वगैरह पी से देखो ये पूरे चिप्स का प्लेट लेके बैठ कर ये इधर चम्मच से चाय पी रही थी मजे से। फिर भाई हम नाश्ता वास्ता करके कुछ काम था वो काम निपटा के अम्मी और बच्चे तो भाई बैठ गए गाड़ी पे, अम्मी और बाजी आई थे। फिर रात के खाने में आज अंडे ब्रेड और चाय था क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं था, और ये मोमोज भी मंगाए थे। फिर थोड़ी देर बैठ के मैंने ये ड्राइंग मतलब मेहंदी बनाई। और फिर आपको कैसी लग रही है मेहंदी ज़रूर बताना। मेरा ना मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, शाम को मतलब वहाँ भी आधे कप चाय मिली थी, तो इसलिए मैंने चाय और अंडे ब्रेड ही बना लिए। बच्चों का भी पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। अड्डू के पापा को तो मैंने कचौरी दे दी थी, तो ये मैंने पहले की लगा रखी, अभी और पलटूंगी ना तो ये चिपक जाएगी। फिर रात को अड्डू के पापा और मैं खेल रहे थे लूडो। रात को हम दोनों अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, बच्चों को सुलाने के बाद हम लूडो खेलते हैं या बातें करते हैं, 1-1.5 घंटा हमारा ऐसे निकल जाता है। तो रात तो भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, आप ध्यान से देखना पूरा लूडो मैंने अड्डू के पापा को सही में बिना तोड़ के हराया, बिना तोड़ के। देखते जाओ आप वीडियो। इन्हें हराने के बाद तो मैं इतनी खुश हूँ कि अड्डू को रात का टाइम मिला है, मुझे भी रात का ही टाइम मिला है, पर मैं इसे शाम के टाइम भी पढ़ा रही थी। तो मैं इसको फ्रूट्स नेम याद कराने के लिए मैंने ड्राइंग बना दी है। आप लोग बताना मेरी ड्राइंग कैसी है। तो मैंने ना फ्रूट्स बना दिया और उसके नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो मैं इसको हिंदी में ये फ्रूट्स नेम याद कराऊंगी और इंग्लिश में दूसरे फ्रूट बना के वो, और मैं इससे रोज़ एक पेज ही काम करवा रही हूँ। कल ये करा था और आज इसने ये करा है, ताकि इसका भी टाइम पास हो और ये भी अच्छे से याद करे। पहले मैं इससे हिंदी का कंप्लीट करवाऊंगी, फिर उसके बाद उर्दू का भी मैम ने दिया है, तो मैं इसे फ्रूट्स नेम याद करवा दूँ। अभी एक बार चलो सुनते हैं। अड्डू याद हुआ? हाँ। रुक जाओ चलो सुनाओ। पहले अड्डू फिर डुग्गू है ना। संतरा। बताओ। सेब। वेरी गुड। हाँ। अंगूर। हाँ। केला। वेरी गुड। अब डुग्गू बताएगा। डुग्गू बताओ बेटी। ये केला है। ठीक है केला है। और ये संतरा है।
कौन सा वाला? पीला वाला। अब बताओ, शुरू से बताओ, ये क्या है? सेब। नहीं, गलत जवाब। क्या है ये? सेब तो है। सेब ऑरेंज कलर का नहीं होता, ये संतरा। संतरा। बाबू वो पेज फट जाएगा। और ये क्या आता है? सेब। हाँ, और ये तो बता ही देगा डुग्गू। और ये तो नहीं पड़ेगा। और ये तो कह रहा है। मैं इन दोनों को ना साथ में ज़्यादातर इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि जब ये देखता है ना, जो डुग्गू को याद हो रहा तो ये भी याद कर लेता। पहले मैंने सोने की दुआ डुग्गू को ही याद करवाई थी, फिर अड्डू ने भी याद कर ली। पहले मैं इसका हिंदी का सिलेबस सोच रही हूँ 1 हफ्ते में कंप्लीट कराऊँ। एक हफ्ते में मैं सारे सिलेबस इसके चारों कंप्लीट करवा दूँगी इंशाल्लाह। मेरी तो उम्मीद यही है। आज 1 तारीख है, इसलिए आज से मैं लगी इसे पढ़ाने में। और यही इनकी पढ़ाई के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। जैसे आपने मेरे ईद वाले ब्लॉग को ज़्यादा सपोर्ट करा है, उस पर मेरे 74 व्यूज़ आए हैं। मेरे लिए तो काफ़ी हैं, ऐसे ही सारे ब्लॉग पे मुझे सपोर्ट किया।